class 8. I am continuing my lecture on your chapter number 8, comparing quantities. In comparing quantities, in the last lecture I have done till 8.2 exercise. I explained up to 8.2 exercise. I am starting new exercise 8.3 with a new concept. इसमें new concept क्या है हमारा? इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब तक लास्ट ईयर की क्लासेस तक आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको अगर याद हो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 हुआ करता है. ठीक है. तो आपने लास्ट ईयर तक पढ़ रखा है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे. ठीक है. और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आपको अपने आप समझ आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या था और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. जैसे अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है. उसका ए पार्ट देखो. कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10800 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. अब ये कंपाउंडेड एनुअली वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बैंक में पैसे जमा कराए हैं, डिपॉजिट कराए हैं. ठीक है. आपने 10,800 रुपीज चलो जमा कराए हैं. ठीक है. अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 12.5% का. 12.5% का. ठीक है. और आपने सपोज एक साल आपके पैसे जमा रहे हैं. जैसे ये 3 साल में इंटरेस्ट लग रहा है. 1 साल में भी लग सकता है, 2 में भी लग सकता है, 3 में भी लग सकता है. टाइम भी अलग अलग है. ठीक है. 3 साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम निकालते हैं अमाउंट. डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला है पर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए मैंने अमाउंट वाला फार्मूला आप लोगों के लिए यूज किया. तो अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट बनता है आपका 3 साल में वो क्या बनता है? अमाउंट क्या होता है? जो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिलेंगे. ठीक है. जो इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे वापस मिलेंगे दैट इज योर अमाउंट. तो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 डेज पर टाइम t. प्रिंसिपल रेट दे रखा है 25/2 अपॉन 100 और टाइम है 3. 25 for the 100. अब ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह कैलकुलेट करोगे. 4 to the 8, 8 1 the 8 and 1 9. ठीक है. 4 to the 8, 8 1 the 8 and 1 9. जैसे मिक्स फ्रैक्शन को करते हो कैलकुलेट. 9/8 रेज़ पर 3. जितनी पावर हो उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख लेना. और कैलकुलेट करके आया आपको अमाउंट जो 3 साल में आपको इस रेट पे कितने टाइम पीरियड बाद वापस मिल सकता है. अब अगर हम ये देखें कि हमें कितना फालतू मिल रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट में भी यही फार्मूला लगाते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. पर वो जो अमाउंट कैलकुलेट होता था वो सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे. ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट भी यही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस करके आ गया आपका ये. मतलब हर साल हर 3 साल के बाद ये पैसे आपके इसमें जुड़ जाएंगे. फिर जो पैसे जमा हो आपने नहीं निकाले हैं, जमा हो रहे हैं, अगले 3 साल बाद जो आपका इसमें एड अप करके अमाउंट आएगा उस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. मतलब अमाउंट एड अप होता जाएगा और इंटरेस्ट नया बनता जाएगा और ज्यादा अगर आप पैसे नहीं निकालते हो. कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल प्लस जैसे आपका अमाउंट आया तो अगले 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा. मतलब अब आपकी मनी डिपॉजिटेड ये हो गई. अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा ऑटोमेटिकली 12.5% रेट का और 3 इयर्स के लिए आगे फिर जुड़ जाएगा. तो ऐसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा. दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने अमाउंट और अगर आपको जो भी बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करना है आपने. अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये होता है कि हर साल मेरा इंटरेस्ट ऐड अप हो रहा है. ठीक है. इंटरेस्ट जो ऐड अप हो रहा है वो हमारा एनुअली हो रहा है. मतलब हर 1 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट ऐड हो रहा है. ये तो 3 साल के लिए जमा रहे पैसे तो हमने कैलकुलेट करके दे दिया. बट कंपाउंडेड एनुअली का मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट इज एडेड आफ्टर 1 ईयर. ठीक है. जैसे अभी आपको आगे ही क्वेश्चन में चेंज मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगी. बी पार्ट देखो. बी पार्ट में 18,000 मनी है 2.5 ईयर के लिए. 10% कंपाउंडेड एनुअली है. प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है. अब ये जो मैंने
इसमें पहले आपने रेट आपका अगर टाइम पीरियड 2.5 ईयर है तो ये उतनी बार, जैसे मैंने बोला पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पर 2 to the 4 और 5 5/2 आएगा। अब अगर मैं यहाँ 5/2 लिखती हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन में कैसे करूँगी, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी उसको, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले सिर्फ 2 ईयर को लिया है। ठीक है, 2 ईयर के हिसाब से मैंने अमाउंट निकाल दिया। देखो मैं हाफ ईयर का आगे कैसे निकालूंगी। अब ये जो मेरा आया है अमाउंट 2 साल का, उसी में आगे हाफ ईयर का जुड़ना है मेरा, तो मैं लिखूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर का कितना होगा, ये जो मेरा अब अमाउंट आया है जो 2 साल बाद मेरा इस रेट पे इस 2 साल के लिए जो मेरा इंटरेस्ट एडअप होके आया है, ठीक है, 2 इयर्स के बाद, क्योंकि एनुअली हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है हर साल इंटरेस्ट का जुड़ना। ठीक है, तो अमाउंट जो मेरा आया है ये 2 इयर्स में इतना हो गया 21780। रेट कितना है 10%। अब मैं जो टाइम लूंगी वो हाफ ईयर लूंगी। टाइम अब जो मैं लूंगी वो हाफ ईयर ही लूंगी। ठीक है, डबल सिंगल जीरो, ये जीरो। ठीक है, अब ये जो आपका आया है ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट क्या आएगा आपका 2.5 ईयर का, 21780 में आप 1089 ऐड अप कर लो अपना। ये 2 साल का था और 2 साल का जो अमाउंट है वो आगे चल के प्रिंसिपल बन गया, मतलब अगले आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए जो मैंने फार्मूला आपको फार्मूला तो मैंने चेंज कर दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही, लेकिन फार्मूला बोला लगाना है आपने। क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट है 2 साल का जो अमाउंट है यही आगे जाके मैंने प्रिंसिपल बना दिया, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल बन गया अभी अगले हाफ ईयर के लिए, रेट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो इस टाइप से 1089 आपने ऐड कर देना, ये आपका आ गया। अब ये आपका आ गया अमाउंट फॉर 2.5 ईयर। आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर टोटल निकालना चाहो 2.5 ईयर का तो वो क्या आएगा, वही दोबारा से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल शुरू में कितना था 18,000 का, तो वो सब्ट्रैक्ट करके आपका आ गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। तो जब भी आपके टाइम की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, होल नंबर ना हो के फ्रैक्शन में हो, तो जो पहले होल नंबर का होगा वो कैलकुलेट कर लेना, और फिर जो उसका अमाउंट फॉर होल नंबर जो भी है 2 है 3 है 4 है, वो आगे का जो भी हाफ ईयर है 3/4 ईयर है, जितना भी है आगे फ्रैक्शन में, वो उसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का फार्मूला लगाकर 400, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो फ्रैक्शन वाले पार्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही वाला अमाउंट प्रिंसिपल का काम करेगा और आपका एडअप करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये 2 इयर्स का था, ये हाफ ईयर का था, और टोटल जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द होल टाइम हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट देखो, ₹62500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो ऊपर के पार्ट से उसमें क्या पढ़ा था कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन अब क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब रेट जो वो जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के जुड़ने की बजाय हाफ ईयर मतलब आधे साल के बाद ही जुड़ जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, ये एनुअली के हिसाब से दे रखा है रेट, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेमी एनुअली बोले हाफ ईयरली बोले सेम है। हाफ ईयरली सेमी एनुअली दे आर सेम, मतलब आधे साल के बाद मेरा इंटरेस्ट जुड़ रहा है, एनुअली मतलब पूरे साल के बाद। ठीक है, तो हमने ये जो रेट दे रखा है वो एनुअली के हिसाब से दे रखा है, लेकिन मुझे कैलकुलेट कैसे करना है हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना और अमाउंट देना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, इस केस में आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें जो टाइम रेट दे रखा है वो एनुअली बोलो, पर एनम बोलो या सेमी एनुअली बोलो सेम है, सॉरी एनुअली बोलो, ईयरली बोलो, पर एनम बोलो सेम है, और कन्वर्ट
कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली बोलो या सेमी एनुअली बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दे रखा है ऐसे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हाफ ईयर के बाद जुड़ रहा है, मुझे उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो मैं रेट को हाफ कर दूंगी पहले तो, ठीक है। रेट को क्या करना पड़ेगा, इस मेथड से कैलकुलेट करने के लिए रेट को हाफ करना पड़ेगा। और टाइम क्या हो जाएगा, रेट को 2 से डिवाइड करोगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये 3/2 ईयर्स आ रहा है ना, 3/2 ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3 हाफ ईयर्स में कन्वर्ट, ठीक है। 1 ईयर को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 मंथ्स का एक हाफ ईयर होता है, मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 12 महीने का साल होता है ना, ठीक है। तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, हमेशा ये मेथड लेना है। फिर ये फार्मूला लिखना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट हो गया 4%, टाइम हो गया 3, ठीक है, 3 हाफ ईयर्स, और कैलकुलेट करके जैसे मैंने अभी बताया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, वैसे बिल्कुल सेम मेथड से आगे वैसे ही चलेगा, बट यहाँ का चेंजेस होगा। ऐसे डी और ई पार्ट में भी सेम है, डी पार्ट में भी प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम 1 ईयर दे रखा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली के बेसिस पे करना है। तो रेट को 2 से डिवाइड कर दिया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आगे वैसे ही करना जैसे करना है। तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 5 पार्ट्स हैं आपके, A B C D E, ठीक है। ये पांचों पार्ट्स आपने करके और सेंड कर देना।